नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान जगन्नाथ की। भगवान जगन्नाथ का मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है वो उड़ीसा के पुरी में स्थित है। और भगवान जगन्नाथ विष्णु जी के अवतार कहे जाते हैं, जो कलयुग के कृष्ण भी हैं। और इनकी प्रत्येक वर्ष एक रथ यात्रा निकलती है, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को की द्वितीया को निकलती है, जो इस वर्ष 23 जून को यानी कि कल को पड़ रहा है। परंतु कोरोना महामारी के चलते इस बार ये स्थगित कर दी गई है रथ यात्रा, क्योंकि इसमें लाखों लोग सम्मिलित होते हैं और उसके चलते वो सम्मिलित नहीं हो सकते। और ये जो रथ यात्रा है, इसमें भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा की सवारी होती है इन 3 रथों में। और जो ये रथ बनता है, ये एक स्पेशल कास्ट से ही बनता है, लकड़ी से। और जो एक ही लकड़ी से रथ बनता है पूरा, जिसमें कोई कील कोई जोड़ नहीं होता है। ये भी इसकी एक खासियत है और इसको लोग अपने हाथों से खींचते हैं। और कम से कम 10,000 लोग इसको एक बार में खींचते हैं। और इसको खींचना प्रत्येक व्यक्ति अपना सौभाग्य मानता है, इसीलिए लाखों की भीड़ इसमें जुटती है, जो महामारी के चलते इस बार संभव नहीं हुआ और इसको कैंसिल कर दी गई। 284 साल बाद इस रथ यात्रा को स्थगित किया गया है। और यह हजारों साल से रथ यात्रा चली आ रही है भगवान जगन्नाथ की। भगवान जगन्नाथ के मंदिर के भी कुछ रहस्य हैं, जैसे कि जो इनका शिखर है उस पे एक सुदर्शन चक्र लगा हुआ है, जिसे आप किसी भी दिशा से देखिए वो आपको आप ही की तरफ फेस से देखेगा, आपके मुंह की तरफ ही दिखाई देगा। और जो उस पे झंडा लगा हुआ है, जो शिखर पे है मंदिर के, वो विपरीत दिशा में, जो हवा बह रही होती है उसकी विपरीत दिशा में बहता है। ये भी एक आश्चर्य की बात है। और उसको झंडे को रोज बदला जाता है। ये मान्यता है कि अगर इस झंडे को जिस दिन नहीं बदला जाएगा तो उसी दिन से मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा। इसी वजह से झंडे रोज चेंज होता है उसमें। और उस पे जैसे आप देखते हैं ऊंची अट्टालिकाओं पे, इमारतों पे पंछी बैठते हैं या उड़ते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से ना तो कोई पंछी उड़ के जाता है, ना ही इसके शिखर पर कोई पंछी बैठता है, और ना ही इस मंदिर की कोई परछाई बनती है। और जो इस मंदिर का सिंह द्वार है, जिससे आप अंदर प्रवेश करते हैं, उसमें अंदर प्रवेश करते ही एक कदम अंदर रखते ही मंदिर के आपको समुद्र की आवाज आनी बिल्कुल बंद हो जाती है, सन्नाटा होता है, बिल्कुल मंदिर की शांति आती है। और जैसे ही आप एक कदम पीछे लेंगे, मंदिर के बाहर पैर रखेंगे, तभी समुद्र का बहुत तेज शोर आपके कानों में पड़ता है। ये भी एक आश्चर्य का विषय है। और जो दोस्तों इसका प्रसाद बनाया जाता है, उसकी भी एक अलग ही विधि है। जो इसका प्रसाद बनाया जाता है वो मिट्टी की 7 हांडियों में, 7 बर्तन में पकाया जाता है और लकड़ी की आग में ही पकाया जाता है। और वो एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, 7 बर्तन मिट्टी की जो हांडी है जिसमें प्रसाद बनता है। और लेकिन उसमें भी एक आश्चर्य है कि जो सबसे ऊपर की हांडी है उसका प्रसाद सबसे पहले पकता है, जबकि आग के साथ जो टच में है सबसे नीचे उसका प्रसाद पकना चाहिए। लेकिन ये भी एक भगवान की लीला है कि सबसे ऊपर वाली हांडी का प्रसाद सबसे पहले पकता है। और कितना भी भक्त आ जाए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता इस मंदिर का। लेकिन ये भी एक रहस्य है कि ज्यों ही मंदिर के पट बंद होते हैं, मंदिर बंद होने का वक्त होता है, प्रसाद भी खत्म हो जाता है। ये भी एक इसका वो है। अपने सब हर मंदिर के कुछ रहस्य, कुछ वो होते हैं। और जो ये हैं, अब इसके बारे में जो सबसे बड़ा रहस्य है वो बताती हूँ मैं, कि जो जो इनकी मूर्तियां हैं ये हर 12 साल बाद परिवर्तित की जाती हैं। 12 साल बाद दूसरी मूर्तियों में परिवर्तित किया जाता है। और जो ये पहली मूर्ति होती है उसके अंदर एक ब्रह्म पदार्थ होता है, उसको दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाता है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। कैसे कड़ी कि उस दिन ब्लैकआउट कर दिया जाता है, पूरी पूरी में अंधेरा कर दिया जाता है, बिल्कुल सीआरपीएफ के हवाले कर दी जाती है पूरी पूरी। और जो मंदिर का पुजारी होता है उसकी आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, घुप अंधेरा होता है मंदिर के अंदर, उसके हाथों में दस्ताने पहनाए जाते हैं। और फिर वो एक जो पुरानी मूर्ति है उनसे वो ब्रह्म पदार्थ निकाल के, जो वो अलौकिक चीज होती है, उसको दूसरी जो नई मूर्ति होती है उसमें स्थापित करता है। ना किसी पुजारी ने, ना किसी ने वो ब्रह्म पदार्थ या अलौकिक चीज आज तक देखी या सुनी है। सिर्फ महसूस किया है, जिन्होंने हाथ से उठा के दूसरी चीज में डाला है वो कहते हैं वो कोई खरगोश जैसी धड़कने वाली चीज है, या ऐसी चीज है कि अगर कोई साधारण मनुष्यों से छू ले तो शायद भस्म हो जाए, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही वैसी चीज है। लेकिन उसको ये एग्जैक्ट कोई नहीं बताया पाया कि वो आखिर है क्या। दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको इस बारे में बताया था कि वो चीज आखिर है क्या। आप देखिएगा, मेरे कृष्ण के बारे में मैंने एक आपको वीडियो पहले भी बनाई हुई है इस बारे में। तो वो ब्रह्म पदार्थ उसमें, उसके लिए इतनी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है और इतना कुछ अरेंजमेंट किया जाता है। तो इतने ज़्यादा रहस्य हैं इस मंदिर के कि
शायद मैं एक आधा छूट भी गया हो, लेकिन जो भी हैं हर मंदिर के अपने कुछ अलौकिक और महत्वपूर्ण रहस्य हैं, जितने लोग जानते करते हैं। लेकिन जो भी हुआ इस बार सही नहीं हुआ। भक्तों के मन में बहुत निराशा है इस बार की जगन्नाथ यात्रा के रद्द होने से। उनके, क्योंकि सबको यह है कि जो रथ को हाथ लगाता है, रथ को खींचता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसीलिए लाखों भक्त जुटते हैं, जो इस बार नहीं हो पा रहा है। भगवान जल्दी से ये महामारी खत्म करे, ताकि लोग अपने प्रभु की जो हमारी एक संस्कृति पुराणिक वो चली आ रही है उसमें कोई विघ्न ना आए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।